मैंने आपको पहले भी चीज़ बताई है कि जो शासन व्यवस्था है, वो बहुत ही सुदृढ़ और मजबूत होनी चाहिए। उसके नियम प्रणाली बहुत सुंदर होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए। तो शासन व्यवस्था में चाणक्य नीति के द्वारा बहुत सारी समस्याओं को आप ठीक कर सकते हैं। संकट के समय में किस तरह रहता है एक श्रेष्ठ व्यक्ति का व्यवहार? आप इसे अगर समझना चाहें तो चाणक्य नीति को अवश्य पढ़ें या उसके अर्थशास्त्र को। भविष्य में आने वाली समस्याओं का अनुमान लगाना मुश्किल कार्य है, लेकिन उन समस्याओं से बचने के लिए या उनसे निपटने के लिए महापुरुषों द्वारा दिए गए ज्ञान या उसका रहस्य हमें अगर जानना है तो हमें प्राचीन शास्त्रों को समझना है, जो भारत की अमूल्य धरोहर है। ऐसे ही आचार्य चाणक्य का अर्थशास्त्र या नीति शास्त्र, जिन्होंने अपनी नीतियों के माध्यम से हर उस क्षेत्र, हर उस विषय के बारे में लिख दिया है जो देश को मजबूत बनाती है। चाणक्य नीति का पालन कर कई युवा सफलता के मार्ग को पा सकते हैं, युवा या कोई भी व्यक्ति। चाणक्य नीति के इस भाग में आप ये समझेंगे कि एक श्लोक के माध्यम से, सुभाषित के माध्यम से उस मूल ज्ञान को कहते हैं। श्रुतवन्मुपधा शुद्धम मंत्रिरम कुर्यात्। आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक में बताया है कि तर्क शास्त्र, दंड नीति तथा मंत्रणा करने की शक्ति आदि विधाओं के पारंगत तथा गुप्त रूप से ली गई परीक्षा के बाद ही आप मंत्री का चयन करें, यानी कि अपने उस व्यक्ति का चयन करें जो आपके उस कार्य को संभालने के सारे नियम जानता हो, या जो बनाता हो, या जो उसको रखना चाहता हो, जिसके कारण एक प्रणाली शुरू होती हो। और कहते हैं वह कि राजा का जो कर्तव्य होता है, मंत्री की नियुक्ति करने से पूर्व उसकी परीक्षा ले कि वह स्वार्थी तो नहीं है, लोभी तो नहीं है, वो लालची किस्म का व्यक्ति तो नहीं है। तो लोग कहते हैं कि दुख बांटने से कम हो जाता है। चाणक्य ने इस बात पे भी कहा है कि उनका मानना है कि किसी को अपना दुख साझा करना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी आपके दुख को कम नहीं कर सकता है, बल्कि मौका पड़ने पर आपका लाभ ही उठाता है या आपका मजाक बनाता है। आपके लिए वो लाभदायक नहीं होता है अपने दुख को बांटना या किसी को बताना। वो कहते हैं यस्य स्नेहो भयम तस्या स्नेहो दुख से भाजनम स्नेह मूलानि दुखानि तानि त्यक्त्वा भवेत् सुखम। यानी कि अपने उस दुख को किसी को मत बताओ, क्योंकि उससे कोई सुख नहीं देने वाला है आपको, वो उसका आपके जीवन में हानि ही करेगा।